हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सपनों की होम डिलीवरी का भाग 2 देखने जा रहे हैं। प्रश्न, कहानी सपनों की होम डिलीवरी में रुचि शर्मा के चरित्र का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, सपनों की होम डिलीवरी की नायिका रुचि शर्मा एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और प्रसिद्ध पाककला विशेषज्ञ है। उसका शौक धीरे धीरे उसका पेशा बन गया और वह पूरे देश में मशहूर हो गई। उसके व्यंजन पुस्तकों की श्रृंखला कई भाषाओं में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर उसके कार्यक्रम सुरुचि व स्वाद अत्यंत लोकप्रिय हैं। रुचि का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली है। उसके बोलने का ढंग, उसकी मुस्कान और उसकी प्रस्तुति विधि दर्शकों को बांध लेती है। वह पेशेवर है और कार्यक्रम में हर बार नए व्यंजन और नई शैली प्रस्तुत करती है। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा विरोधाभास है। जो स्त्री लाखों लोगों को खाना बनाना सिखाती है, वह स्वयं अपने घर में खाना नहीं बनाती, बल्कि बाहर से मंगवाती है। उसका निजी रसोई घर बहुत छोटा है और उसमें चूल्हा भी नहीं है। यह आधुनिक जीवन की कृत्रिमता और सुविधाभोगी प्रवृत्ति को उजागर करता है। कहानी में सर्वेश नारंग नामक आलोचक के आने से उसके जीवन में हलचल आती है। वह उसे चुनौती देता है और यही चुनौती उसके भीतर आत्ममंथन को जन्म देती है। सफलता के बावजूद उसके जीवन में शून्यता और अवसाद है। इस प्रकार रुचि का चरित्र आधुनिक शहरी जीवन में प्रसिद्धि, व्यावसायिकता और निजी जीवन के खोखलेपन को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। सपनों की होम डिलीवरी कहानी में आधुनिक शहरी जीवन का चित्रण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ये कहानी केवल रुचि शर्मा की सफलता कथा नहीं, बल्कि आधुनिक महानगरीय जीवन शैली की आलोचना भी है। शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुविधा, उपभोक्तावाद और बनावट ने पारंपरिक जीवन मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है। रुचि का खुद का रसोई घर इस आधुनिकता का प्रतीक है। छोटा, अंधेरा और अनुपयोगी। यहाँ चूल्हे और रसोई की जगह माइक्रोवेव, डिब्बाबंद भोजन और टेक होम सर्विस ने ले ली है। यहाँ के मकान मालिक तक खाना नहीं बनाते। हर चीज होम डिलीवरी पर निर्भर है, यानी व्यक्ति के जीवन से श्रम और आत्मीयता लगभग समाप्त हो गई है। इस जीवन शैली में मानवीय रिश्ते और आत्मीयता का स्थान भी कृत्रिम संपर्कों, पत्र, ईमेल, टीआरपी, दर्शक संख्या ने ले लिया है। ममता कालिया ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि आधुनिक शहरों में जीवन जितना चमकीला दिखता है, भीतर उतना ही खाली और यांत्रिक होता जा रहा है। सपनों की होम डिलीवरी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कहानी का शीर्षक सपनों की होम डिलीवरी अत्यंत प्रतीकात्मक और व्यंग्यपूर्ण है। आधुनिक शहरी जीवन में अब सपनों को हासिल करने के लिए संघर्ष की जगह सुविधा ने ले ली है। जैसे भोजन घर बैठे डिलीवर होता है, वैसे ही सफलता भी ग्लैमर और मीडिया की सहायता से डिलीवर होती प्रतीत होती है। रुचि की पूरी सफलता शोरूम जैसी रसोई, प्रस्तुतिकरण, लोकप्रियता एक पैकेज्ड शो की तरह है, जिसमें न श्रम है न आत्मीयता। उसके दर्शक और प्रशंसक उसे देवी मानते हैं, जबकि उसके अपने घर में वह खुद खाना नहीं बनाती। इस प्रकार सपनों की होम डिलीवरी आधुनिक समाज की उस कृत्रिम सफलता की ओर संकेत करता है, जो बाहर से चमकीली और भीतर से खोखली होती है। शीर्षक कहानी की मूल संवेदना को सटीक रूप से अभिव्यक्त करता है। रुचि और सर्वेश नारंग के संवादों के माध्यम से लेखक ने किन दो जीवन दृष्टियों को प्रस्तुत किया है? उत्तर, कहानी में रुचि शर्मा और सर्वेश नारंग दो विरोधी जीवन दृष्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुचि की दृष्टि आधुनिकता, ग्लैमर और उपभोक्तावाद की प्रतीक। भोजन को वह प्रदर्शन का माध्यम मानती है। सफलता का पैमाना लोकप्रियता और टीआरपी है। व्यंजन विधियों को लेकर वह आत्मविश्वासी पर व्यावहारिक जीवन से कटी हुई है। सर्वेश की दृष्टि व्यावहारिक और आलोचनात्मक। वह व्यंजनों की स्वास्थ्यवर्धकता और उपयोगिता पर प्रश्न करता है। वह दिखावे की बजाय वास्तविकता को महत्व देता है। उसका दृष्टिकोण आम आदमी के अनुभव से जुड़ा हुआ है। दोनों के संवादों से कहानी में एक विचार स्तर का टकराव उत्पन्न होता है। यही टकराव रुचि के भीतर आत्ममंथन का कारण बनता है। इस प्रकार लेखक ने इन दोनों पात्रों के माध्यम से दिखावे बनाम यथार्थ की बहस को संवेदनशील ढंग से उजागर किया है। रुचि और सर्वेश के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। उनके संवाद, रुचि की व्यस्तता और उसके विचार इस संबंध में उनके दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं। साथ ही सहजीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति रुचि की मानसिकता को समझाइए। उत्तर, रुचि और सर्वेश के संबंध जटिल और संवेदनशील हैं।
अंश में रुचि की व्यस्तता स्पष्ट होती है। क और म चैनलों पर व्यंजन उत्सवों का आयोजन उसकी व्यस्तता और पेशेवर सफलता को दर्शाता है। वह न केवल भारत के विभिन्न शहरों के व्यंजन प्रस्तुत करती है, बल्कि विदेशी व्यंजन भी पेश करती है। इस व्यस्तता के बावजूद वह सर्वेश की चिंता और अवसादग्रस्त अवस्था को महसूस करती है और उसकी भलाई की परवाह करती है। यह रुचि के संवेदनशील स्वभाव और सहानुभूति को दर्शाता है। सर्वेश रुचि के निर्णय में देरी से निराश और आक्रोशित है। वह चाहता है कि रुचि तुरंत उसके पास आए और अपने सामान के साथ स्थायी रूप से जुड़ जाए। सर्वेश का दृष्टिकोण जल्दी निर्णय और स्पष्ट संबंध की ओर झुकता है। उनके संवाद में स्पष्ट होता है कि सर्वेश रिश्ते में स्थायित्व और साझेदारी चाहता है, जबकि रुचि सावधानीपूर्वक सोचने की स्थिति में है। रुचि के विचार सहजीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति उसके दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। उसने पहली शादी की कड़वाहट और असफलता देखी है, इसलिए वह बिना विवाह के सहजीवन के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि सहजीवन अस्थायी, असंगत और अस्थिर है, जिसमें स्त्री को पुरुष की तुलना में अधिक नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि वह किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। रुचि और सर्वेश के बीच संवाद में तनाव, संवेदनशीलता और वास्तविकता का मिश्रण है। सर्वेश का अनुभव भी खराब रहा है, इसलिए वह बिना कमिटमेंट के संबंधों की बात करता है। रुचि की मानसिकता यह दर्शाती है कि वह भावनाओं और समाज की परंपराओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। निष्कर्ष: रुचि और सर्वेश का संबंध आधुनिक और पारंपरिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन की चुनौती दिखाता है। रुचि की व्यस्तता, उसका पेशेवर आत्मविश्वास और सहजीवन तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर उसके विचार संबंधों में निर्णय लेने की उसकी सोच को प्रभावित करते हैं। सर्वेश और रुचि दोनों के दृष्टिकोण संबंध की जटिलताओं और व्यक्तिगत अनुभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न 1। कहानी में सर्वेश और रुचि के संबंधों के विकास की प्रक्रिया को विस्तार से लिखिए। उत्तर: कहानी में सर्वेश और रुचि के संबंधों की शुरुआत एक अनपेक्षित वैलेंटाइन कार्ड से होती है। शुरुआत में रुचि को यह कार्ड किसी प्रशंसक का लगता है, पर जब सर्वेश के संदेश आते हैं, पता सही है और जान जाओगी, तो एक संवाद की शुरुआत होती है। मोबाइल ऐप और SMS उनके बीच की दूरी मिटा देते हैं। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें वे बिना प्रत्यक्ष मुलाकात के एक दूसरे को समझने लगते हैं। रुचि का अकेलापन उसे सर्वेश की तरफ खींचता है, वहीं सर्वेश भी उसके संदेशों का तत्परता से उत्तर देता है और उसके जीवन में स्फूर्ति भरता है। उनकी मुलाकातें यदाकदा होती हैं, जैसे इरोस में फिल्म देखना और कैफे कॉफी डे में बातचीत। धीरे धीरे दोनों अपने अतीत के पन्ने भी खोलते हैं। सर्वेश अपने तलाक, बेटे और माँ की जिम्मेदारियों के बारे में बताता है, तो रुचि अपने असफल विवाह और संघर्षपूर्ण करियर के बारे में। इस संवाद और मुलाकातों से एक गहरा लेकिन अनकहा संबंध विकसित होता है। प्रश्न: पाठ में रुचि और बीजी के पात्रों के माध्यम से लेखक ने जीवन के सुख दुख, घरेलू व्यवस्था और आपसी समझ को कैसे प्रस्तुत किया है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर: पाठ में रुचि और बीजी के पात्र जीवन के सुख दुख और घरेलू व्यवस्था को दिखाते हैं। रुचि घर में आती है तो वातावरण में बहार और व्यवस्था लाती है। उसने सर्वेश के अकेलेपन को दूर किया और छोटे छोटे कार्यों में प्रेम और सहयोग दिखाया। उदाहरण के लिए, उसने राजमा खाने की तारीफ की और बीजी के एक चम्मच मोहब्बत वाले उपदेश को अपनाया। बीजी, घर की दायित्वपूर्ण और मेहनती पात्र, व्यस्त जीवन के बावजूद अपने काम में लगन दिखाती है। वह कहती है कि घर में भले ही घास फूस बनाओ, परोसते वक्त ओदे विच एक चम्मच मोहब्बत रला दो। ये वाक्य जीवन के छोटे छोटे कार्यों में प्रेम और संवेदना को महत्व देने का संदेश देता है। लेखक ने इन पात्रों के माध्यम से ये दिखाया कि जीवन में आपसी समझ, सहयोग और स्नेह छोटे छोटे कार्यों और व्यवहारों में ही व्यक्त होता है। रुचि और बीजी दोनों के व्यवहार से पाठ में प्रेम, समझ और घरेलू सुख दुख का संतुलन स्पष्ट होता है। उपरोक्त पाठ के आधार पर रुचि और सर्वेश के चरित्र और उनके विचारों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही बताएं कि सर्वेश मुंबई के मंदिरों में भ्रष्टाचार उजागर करने के अपने मिशन में क्यों संलग्न है और रुचि उसके इस काम के बारे में क्या सोचती है। उत्तर: उपरोक्त पाठ में रुचि और सर्वेश दोनों अलग अलग कार्यवृत्तों में व्यस्त होने के बावजूद एक दूसरे के विचारों और भावनाओं में मगन हैं। अच्छे दिनों की उम्मीद और यह एहसास कि कोई उन्हें पसंद करता है, उनके चेहरे पर रंगत और चाल में लहला रहा है। रुचि अपने व्यंजन प्रस्तुत करते समय ये कल्पना करती है कि वह मुस्कुराते हुए सर्वेश को अपने बनाए व्यंजन खिला रही है।
सर्वेश का चरित्र साहसी, नैतिक और दखलंदाज है। वह मुंबई के प्रमुख मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पत्रकारों की टीम का नेतृत्व कर रहा है। उसे यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि यह केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि नैतिक भ्रष्टाचार का भी मामला है। सर्वेश का यह मानना है कि मंदिर में अक्सर भक्त अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के बाद पंडे और पुजारी लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। अखबार के माध्यम से वह जनता में आक्रोश पैदा करना चाहता है, इसलिए वह इसे लोकतंत्र का चौथा खंभा मानता है। रुचि इस काम के बारे में चिंतित है। उसे लगता है कि मंदिर एक संवेदनशील विषय है और इसे पुलिस या प्रशासन ही देखे। वह चाहती है कि सर्वेश बहाने बनाकर इस अभियान को छोड़ दे ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। हालांकि सर्वेश अपनी ठोस इच्छाशक्ति और साहस से पीछे नहीं हटता। वह रुचि के काम में कभी दखलंदाजी नहीं करता, जबकि रुचि अपने अनुभवों से उसे सही गलत सिखाती है। इस प्रकार पाठ में रुचि और सर्वेश के चरित्र की विशेषताएं उनके विचार, भावनाएं और कार्यों के माध्यम से स्पष्ट होती हैं। सर्वेश का साहस, नैतिकता और कर्तव्यपरायणता तथा रुचि की संवेदनशीलता और सुरक्षा की चिंता उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं हैं। टिप्पणी रुचि, सपनों की होम डिलीवरी। ममता कालिया समकालीन हिंदी कथा साहित्य में उन लेखिकाओं में से हैं जिन्होंने आधुनिक भारतीय समाज में स्त्री के बदलते रूप, उसकी मानसिकता और संघर्ष को बड़े यथार्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी कहानी सपनों की होम डिलीवरी की नायिका रुचि इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है। वह आधुनिक शहरी स्त्री के उस रूप को सामने लाती है जो आत्मनिर्भर भी है और भावनात्मक रूप से संवेदनशील भी। एक आधुनिक स्त्री का प्रतिनिधित्व रुचि एक सफल और आत्मनिर्भर महिला है। वह टेलीविजन पर कुकिंग शो होस्ट करती है और आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। वह पारंपरिक स्त्री की तरह किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहती। अपने निर्णय स्वयं लेती है और जीवन को अपनी शर्तों पर जीती है। उसका व्यक्तित्व आत्मविश्वास, आधुनिकता और व्यावहारिकता से परिपूर्ण है। 2. अकेलेपन से जूझती संवेदनशील स्त्री। भले ही रुचि के पास आर्थिक सुरक्षा, पहचान और सफलता है, परंतु उसके भीतर गहरा अकेलापन है। वह जीवन के उस पड़ाव पर है जहां करियर की ऊंचाइयों के बावजूद भावनात्मक सहारे की कमी उसे खलती है। यही कारण है कि जब उसकी मुलाकात सर्वेश नारंग से होती है तो वह उसके प्रति आकर्षित होती है। 3. प्रेम और आत्मनिर्णय का संतुलन। रुचि प्रेम करती है, लेकिन वह अपने जीवन पर किसी और का अधिकार नहीं चाहती। उसका सर्वेश से संबंध पारंपरिक विवाह या सामाजिक मर्यादाओं पर नहीं टिका, बल्कि समझदारी, सहमति और सुविधा पर आधारित है। वह प्रेम में अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को बनाए रखती है। 4. स्त्री चेतना की प्रतीक। रुचि आधुनिक भारतीय स्त्री की वह छवि है जो समाज द्वारा गढ़ी गई पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलकर अपनी जगह खुद तय करती है। वह यह साबित करती है कि स्त्री केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं है, वह अपनी इच्छाओं, भावनाओं और निर्णयों की स्वामिनी स्वयं हो सकती है। 5. यथार्थवादी चरित्र चित्रण। ममता कालिया ने रुचि के चरित्र को बहुत बारीकी से गढ़ा है। वह न तो अतिनाटकीय है और न ही आदर्शवादी। वह एक सामान्य, यथार्थवादी और आधुनिक महिला है जिसमें भावनाएं भी हैं और व्यावहारिकता भी। यही उसे पाठक के निकट लाता है। निष्कर्ष, रुचि आधुनिक भारतीय स्त्री का जीवंत प्रतीक है। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, संवेदनशील और निर्णय लेने में सक्षम। वह परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर चलने वाली स्त्री है। उसकी कहानी उन असंख्य महिलाओं की आवाज है जो अपनी पहचान, सपनों और रिश्तों को लेकर स्वयं निर्णय लेना चाहती हैं। ममता कालिया ने रुचि के माध्यम से नारी चेतना और आधुनिक स्त्री जीवन के जटिल यथार्थ को बड़ी सहजता और गहराई से व्यक्त किया है। संक्षेप में रुचि के गुण: आत्मनिर्भर और आधुनिक महिला, भावनात्मक रूप से संवेदनशील, पारंपरिक बंधनों से मुक्त, प्रेम में भी आत्मनिर्णय पर अडिग, आधुनिक स्त्री चेतना की प्रतीक, यथार्थवादी और प्रभावशाली चरित्र। सर्वेश नारंग। सपनों की होम डिलीवरी। ममता कालिया समकालीन हिंदी कहानी की उन लेखिकाओं में अग्रणी हैं जिन्होंने आधुनिक शहरी जीवन की सच्चाइयों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया। उनकी कहानी सपनों की होम डिलीवरी में सर्वेश नारंग एक ऐसा पात्र है जो परंपरागत पुरुष छवि से हटकर एक संवेदनशील, परिपक्व और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति बनकर सामने आता है। वह कहानी में आधुनिक पुरुष मानसिकता के एक नए रूप को प्रस्तुत करता है।
एक परिपक्व और अनुभवी व्यक्तित्व। सर्वेश नारंग उम्र के उस पड़ाव पर है जहां वह जीवन के कई उतार चढ़ावों से गुजर चुका है। वह एक मध्यम वर्गीय, संवेदनशील और व्यावहारिक व्यक्ति है। उसके भीतर जीवन की गहरी समझ है। वह न तो किसी भ्रम में जीता है और न ही पारंपरिक रिश्तों की मजबूरियों में उलझा हुआ है। 2 अकेलेपन से जूझता हुआ आधुनिक पुरुष। जैसे रुचि अपने अकेलेपन से लड़ रही है, वैसे ही सर्वेश भी अपने जीवन के एकाकीपन से गुजर रहा है। उसका अतीत भी उसे कहीं न कहीं खालीपन और भावनात्मक कमी का एहसास कराता है। इसी अकेलेपन के कारण वह रुचि के प्रति आकर्षित होता है और एक साथी के रूप में उसके जीवन में आता है। 3 संवेदनशील और समझदार साथी। सर्वेश और रुचि के बीच का रिश्ता किसी सामाजिक बंधन या परंपरागत विवाह पर आधारित नहीं है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ पर टिका है। सर्वेश रुचि की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का सम्मान करता है। वह उसे बांधना नहीं चाहता, बल्कि उसकी भावनाओं को समझता और स्वीकार करता है। उसका व्यवहार आधुनिक और व्यावहारिक है। 4 आधुनिक पुरुष मानसिकता का प्रतीक। सर्वेश नारंग पारंपरिक पितृसत्तात्मक सोच से अलग आधुनिक पुरुष की छवि प्रस्तुत करता है। वह स्त्री को केवल गृहिणी या आश्रित रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे बराबरी का साथी मानता है। यही कारण है कि उसका रिश्ता रुचि के साथ परंपरा के बजाय आत्मीयता और समानता पर टिका हुआ है। 5 यथार्थवादी चरित्र चित्रण। ममता कालिया ने सर्वेश को आदर्श पुरुष नहीं बनाया, बल्कि उसे यथार्थ का पात्र बनाया है। उसके अपने संघर्ष, अकेलेपन, इच्छाएं और सीमाएं हैं। इसी वजह से उसका चरित्र पाठक को स्वाभाविक और सजीव लगता है। सर्वेश नारंग आधुनिक शहरी जीवन में उभरते उस पुरुष वर्ग का प्रतिनिधि है जो भावनात्मक रूप से परिपक्व, स्त्री का सम्मान करने वाला और समझदार साथी है। वह किसी पारंपरिक बंधन में विश्वास नहीं करता, बल्कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं को ईमानदारी से स्वीकार करता है। उसके माध्यम से लेखिका ने ये दिखाया है कि आधुनिक समय में पुरुष भी अकेलेपन और संबंधों की कमी से गुजरते हैं, और वे भी प्रेम, अपनापन और निकटता की तलाश में रहते हैं। संक्षेप में सर्वेश नारंग के गुण: परिपक्व और अनुभवी पुरुष, अकेलेपन से जूझता हुआ संवेदनशील व्यक्ति, साथी के रूप में समझदार और सम्मान देने वाला, आधुनिक पुरुष मानसिकता का प्रतीक, यथार्थवादी और स्वाभाविक चरित्र। रुचि और सर्वेश नारंग के संबंध। सपनों की होम डिलीवरी। ममता कालिया ने समकालीन शहरी जीवन में स्त्री पुरुष संबंधों की बदलती परिभाषाओं को अपनी कहानियों में बड़े यथार्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी कहानी सपनों की होम डिलीवरी में रुचि और सर्वेश नारंग का संबंध पारंपरिक विवाह संस्था से परे एक ऐसे आधुनिक और भावनात्मक रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आत्मीयता, समानता और सुविधा प्रमुख है। यह रिश्ता आज के शहरी मध्य वर्गीय समाज में विकसित हो रहे नए संबंध संस्कारों की झलक देता है। एक अकेलेपन में जन्मा भावनात्मक जुड़ाव। रुचि और सर्वेश दोनों जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां वे सामाजिक और पारिवारिक बंधनों से कुछ हद तक मुक्त हो चुके हैं। दोनों के जीवन में एक गहरा अकेलापन है। इसी भावनात्मक खालीपन में दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे एक आत्मीय रिश्ता पनपने लगता है। उनका संबंध प्रेम से ज्यादा एक दूसरे को समझने और साथ देने पर आधारित है। 2 पारंपरिक विवाह से भिन्न आधुनिक रिश्ताएं संबंध न तो किसी सामाजिक अनुबंध पर आधारित है और न ही विवाह संस्था के भीतर बंधा हुआ। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें किसी प्रकार का बंधन या अधिकार का दबाव नहीं है। दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और साथ ही एक भावनात्मक सहारा भी बनते हैं। इस प्रकार उनका संबंध कॉन्वीनियंस रिलेशनशिप या सुविधा आधारित साथ का प्रतीक बन जाता है। 3 समानता और समझदारी का रिश्ता। इस रिश्ते में न तो पुरुष का वर्चस्व है और न ही स्त्री का कोई दमन। सर्वेश रुचि की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का सम्मान करता है, वहीं रुचि भी सर्वेश को अपने जीवन में उसी रूप में स्वीकार करती है जैसा वह है। दोनों में परस्पर समानता, समझ और विश्वास का भाव है, जो पारंपरिक वैवाहिक संबंधों में अक्सर अनुपस्थित रहता है। 4 प्रेम और आत्मनिर्णय का संगम। रुचि और सर्वेश का रिश्ता प्रेम, आकर्षण और अपंत्व के साथ साथ आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता पर आधारित है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन किसी सामाजिक बंधन में बंधना नहीं चाहते। वे अपनी अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को बनाए रखते हुए एक साथ समय बिताते हैं। यही इस रिश्ते की आधुनिकता और परिपक्वता को दर्शाता है।
5. आधुनिक समाज में बदलती रिश्तों की परिभाषा। यह संबंध आधुनिक शहरी मध्य वर्गीय जीवन की एक वास्तविकता को उजागर करता है, जहां परंपरागत विवाह की जगह अब भावनात्मक जुड़ाव और सुविधा आधारित रिश्ते भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन रिश्तों में आत्मीयता तो होती है, पर बंधन नहीं। यही इस कहानी की गहराई और समकालीनता को रेखांकित करता है। रुचि और सर्वेश नारंग का रिश्ता। ममता कालिया की कहानी सपनों की होम डिलीवरी में आधुनिक स्त्री पुरुष संबंधों की नई परिभाषा को सामने लाता है। ये रिश्ता न तो परंपरा को पूरी तरह नकारता है और न ही उसे स्वीकार करता है, बल्कि दोनों के बीच एक संवेदनशील मध्य मार्ग तैयार करता है, जिसमें भावनात्मक जुड़ाव, स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्णय शामिल हैं। इस रिश्ते के माध्यम से लेखिका ने समकालीन समाज में बदलते मूल्यों, रिश्तों की जटिलताओं और अकेलेपन की सच्चाई को बड़ी गहराई से चित्रित किया है। संक्षेप में रुचि सर्वेश के संबंध की विशेषताएं। अकेलेपन में जन्मा आत्मीय रिश्ता, पारंपरिक विवाह से भिन्न आधुनिक बंधन, समानता, समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव, प्रेम के साथ आत्मनिर्णय की भावना, आधुनिक शहरी समाज के बदलते संबंधों का प्रतीक। प्रभाकर शर्मा, परंपरागत पुरुष मानसिकता का प्रतिनिधि। प्रभाकर शर्मा रुचि का पूर्व पति है। वह उस पारंपरिक पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए विवाह केवल एक सामाजिक संस्था है, न कि बराबरी का संबंध। वह अपेक्षा करता है कि स्त्री घर, परिवार और बच्चों के दायरे में सीमित रहे। रुचि के आधुनिक विचारों और आत्मनिर्भरता को वह कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। उसके भीतर गहरी पितृसत्तात्मक सोच है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में दरार आती है। एक रुचि के आत्मनिर्णय के विरुद्ध खड़ा चरित्र। रुचि एक आधुनिक और आत्मनिर्भर स्त्री है जो अपने फैसले खुद लेना चाहती है। वह समझौते में विश्वास नहीं करती। प्रभाकर शर्मा उसके इस आत्मनिर्णय और स्वतंत्र जीवन दृष्टि को नहीं समझ पाता। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली जाती है। प्रभाकर का व्यवहार समय के साथ कठोर और असंवेदनशील होता जाता है, जो वैवाहिक संबंध के टूटने का कारण बनता है। अतीत के बोझ के रूप में प्रभाकर का प्रभाव। हालांकि कहानी के वर्तमान में प्रभाकर और रुचि का सीधा संवाद नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव रुचि के मन और जीवन पर बना रहता है। उसके साथ बीते रिश्ते ने रुचि को भीतर से बदल दिया है। उसने विवाह, पारिवारिक जीवन और संबंधों की वास्तविकता को बहुत करीब से देखा है। यही अनुभव उसे सर्वेश नारंग के साथ पारंपरिक विवाह के बजाय स्वतंत्र और भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित संबंध की ओर ले जाता है। 3. प्रभाकर और रुचि का संबंध। संघर्ष और असमानता का रिश्ता। रुचि और प्रभाकर का संबंध पारंपरिक विवाह पर आधारित था, पर उसमें परस्पर सम्मान और समानता की कमी थी। प्रभाकर ने कभी रुचि की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का सम्मान नहीं किया। वह उसे एक आदर्श पत्नी और गृहिणी के सांचे में ढालना चाहता था। दूसरी ओर रुचि अपनी पहचान और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना चाहती थी। इस प्रकार उनका संबंध धीरे धीरे भावनात्मक दूरी और अंततः टूटन में बदल गया। 4. आधुनिक बनाम परंपरागत विचारधारा का टकराव। प्रभाकर और रुचि का रिश्ता आधुनिक और पारंपरिक विचारधाराओं के स्पष्ट टकराव का प्रतीक है। प्रभाकर परंपरा का प्रतिनिधि है, जहां विवाह एक अनुबंध और स्त्री एक आश्रित इकाई मानी जाती है, जबकि रुचि आधुनिकता की आवाज है, जो आत्मनिर्णय, समानता और भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता देती है। यही टकराव उनके वैवाहिक संबंध को स्थिर नहीं रहने देता। 5. रुचि के वर्तमान को गढ़ने में प्रभाकर की भूमिका। प्रभाकर से मिले कटु अनुभवों ने ही रुचि को जीवन के प्रति व्यावहारिक और भावनात्मक रूप से सावधान बना दिया। यही कारण है कि वह सर्वेश नारंग से जुड़ाव में पारंपरिक बंधनों को नहीं अपनाती। वह प्रेम तो करती है, पर खुद को खोना नहीं चाहती। इस प्रकार प्रभाकर शर्मा का चरित्र प्रत्यक्ष से अधिक परोक्ष रूप में कहानी के ताने बाने को प्रभावित करता है। प्रभाकर शर्मा का चरित्र सपनों की होम डिलीवरी में भले ही सक्रिय रूप से न दिखे, लेकिन वह कहानी के संघर्ष और भावनात्मक पृष्ठभूमि को गहराई से प्रभावित करता है। वह पारंपरिक पुरुष सोच का प्रतीक है, जो स्त्री की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरी ओर रुचि का उसके साथ संबंध टूटना ही उसे आधुनिक संबंधों की नई परिभाषा की ओर ले जाता है। इस प्रकार प्रभाकर और रुचि का संबंध केवल दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के बीच वैचारिक टकराव का प्रतीकात्मक संबंध है। प्रभाकर शर्मा और रुचि के संबंध की विशेषताएं। पारंपरिक विवाह पर आधारित रिश्ता, असमानता और पितृसत्तात्मक सोच से भरा हुआ संबंध, विचारधारात्मक टकराव के कारण दूरी और टूटन,
प्रभाकर का व्यक्तित्व रुचि के वर्तमान दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। आधुनिक बनाम परंपरागत मानसिकता का प्रतीकात्मक रिश्ता। मंजीत और अंश। सपनों की होम डिलीवरी। ममता कालिया की कहानी सपनों की होम डिलीवरी में जहां रुचि और सर्वेश नारंग वर्तमान में अकेलेपन और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं मंजीत और अंश जैसे पात्र कहानी के सामाजिक और पारिवारिक परिदृश्य को गहराई प्रदान करते हैं। ये दोनों पात्र सीधे तौर पर सर्वेश के निजी जीवन से जुड़े हैं और उसके व्यक्तित्व, निर्णयों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। एक मंजीत। सर्वेश के अतीत की परछाई। मंजीत सर्वेश की पूर्व पत्नी है। उसका चरित्र भले ही प्रत्यक्ष रूप से बहुत विस्तृत रूप में सामने न आए, लेकिन उसकी उपस्थिति कहानी में भावनात्मक पृष्ठभूमि के रूप में गहराई से महसूस होती है। मंजीत पारंपरिक पारिवारिक जीवन से जुड़ी स्त्री है। सर्वेश और मंजीत के वैवाहिक जीवन में समय के साथ दूरी और दरारें आती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों अलग हो जाते हैं। मंजीत और सर्वेश का संबंध उस टूटे हुए पारिवारिक ढांचे का प्रतीक है जो आधुनिक शहरी समाज में आम होता जा रहा है। इस असफल वैवाहिक संबंध का गहरा प्रभाव सर्वेश के व्यक्तित्व पर पड़ा है। यही कारण है कि अब वह पारंपरिक विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। 2. अंश। पारिवारिक विघटन और पीढ़ी के संकट का प्रतीक। अंश सर्वेश और मंजीत का बेटा है। वह युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि है जो पारिवारिक टूटन, उपेक्षा और भावनात्मक असंतुलन के बीच पला बढ़ा है। सर्वेश के जीवन में अंश का महत्व गहरा है, लेकिन उनके बीच दूरी और संवाद की कमी है। अंश नशे और गलत संगत में पड़ चुका है, जो टूटे परिवारों में बच्चों की हकीकत को उजागर करता है। अंश की स्थिति सर्वेश को भीतर तक झकझोर देती है। वह स्वयं को कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार भी महसूस करता है। अंश का चरित्र सर्वेश के जीवन में एक अपूर्णता और अपराध बोध की भावना जोड़ता है। 3. सर्वेश और मंजीत का संबंध। समझौतों में बंधा पारंपरिक विवाह। सर्वेश और मंजीत का संबंध पारंपरिक वैवाहिक संस्था पर आधारित था। समय के साथ यह संबंध आपसी समझ और संवाद की कमी के कारण कमजोर होता गया। दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त रहे और उनके बीच भावनात्मक दूरी बढ़ती गई। यह रिश्ता उन मध्य वर्गीय दंपतियों का प्रतीक है जो सामाजिक बंधनों में तो बंधे रहते हैं, परंतु आत्मीयता खो बैठते हैं। अंततः यह संबंध टूट जाता है। 4. सर्वेश और अंश का संबंध। पिता पुत्र के बीच भावनात्मक दूरी। सर्वेश और अंश के बीच ऐसा रिश्ता है जिसमें न तो नफरत है और न ही गहरा अपनापन। दोनों के बीच वर्षों की दूरी ने एक ऐसी खाई बना दी है जिसे पाटना आसान नहीं। सर्वेश अंश को समझना चाहता है, लेकिन उसके जीवन की उलझनों, नशे की लत और दूरियों के कारण वह उसके जीवन में हस्तक्षेप भी नहीं कर पाता। इस रिश्ते में भावनात्मक अधूरापन झलकता है। 5. इन रिश्तों का सर्वेश के वर्तमान पर प्रभाव। मंजीत और अंश के साथ टूटे और अधूरे रिश्तों ने सर्वेश को गहराई से प्रभावित किया है। अब वह पारंपरिक बंधनों से थक चुका है और अपने जीवन में भावनात्मक सुकून की तलाश में है। यही कारण है कि वह रुचि जैसे साथी की ओर आकर्षित होता है, जो उसे बिना किसी सामाजिक बंधन के अपनापन दे सके। मंजीत के साथ के समझौते और अंश के साथ अधूरापन ने सर्वेश को अतीत से विरक्त और वर्तमान में भावनात्मक जुड़ाव की ओर प्रवृत्त किया है। मंजीत और अंश के पात्र भले ही कहानी में गौण हों, पर उनका प्रभाव सर्वेश नारंग के जीवन और सोच पर गहरा है। मंजीत के साथ टूटे विवाह ने उसे पारंपरिक रिश्तों से दूर कर दिया, जबकि अंश के साथ अधूरे रिश्ते ने उसे भावनात्मक रूप से असुरक्षित और खाली बना दिया। यही खालीपन उसे रुचि की ओर खींचता है। इस प्रकार मंजीत और अंश कहानी में आधुनिक शहरी परिवारों के विघटन, रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक शून्यता का प्रतीक बन जाते हैं। मंजीत और अंश के संबंध की विशेषताएं। मंजीत पारंपरिक विवाह और विघटन की प्रतीक। अंश टूटे परिवार का शिकार और पीढ़ी के संकट का द्योतक। सर्वेश मंजीत का रिश्ता भावनात्मक दूरी से भरा पारंपरिक विवाह। सर्वेश अंश का रिश्ता संवादहीनता और अपराधबोध। दोनों रिश्तों ने सर्वेश को वर्तमान में भावनात्मक जुड़ाव, रुचि की ओर प्रेरित किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमारे हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।